नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समान ज्ञान दर्पण सितंबर 2021 का सारभूत तत्व जो होता है उसके बारे में देखेंगे और करेंट अफेयर्स जो दिया हुआ रहता है इसमें उसको देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन नंबर 1, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता है? सौतरामणि, मतलब किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो सौतरामणि। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो कोलीय वंश की। किस वंश की थी? तो कोलीय वंश की। क्वेश्चन नंबर 3, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो मैत्रेय वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने। कौन? मैत्रेय वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने। क्वेश्चन नंबर 4, तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई की कोकर्णेश्वर मंदिर और पल्लावरम की 5 सेल वाले गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महेंद्र वर्मन ने। किसने? महेंद्र वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 5, किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारा किस सातवाहन के राजा के नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है? सातकर्णी प्रथम। क्वेश्चन नंबर 6, महमूद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। कब? महमूद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस चीज़ पर? तो सल्तनत का राजा। कौन राजा था? सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों या त्यौहार मनाने पर रोक लगा दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 8, फिरदौसी मंजिल किस मुग़ल राजा को कहा जाता था? शाह आलम द्वितीय को। फिरदौसी मंजिल किस मुग़ल राजा को कहा जाता था? तो शाह आलम द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किस आदत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता था? सदर निजामत। क्या? सदर निजामत। क्वेश्चन नंबर में क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किस अदालत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता था? सदर निजामत। क्या? सदर निजामत। क्वेश्चन नंबर 10, किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? चार्टर एक्ट 793 को। अब देख रहे हैं हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद अली जिन्ना जिसके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में हुए थे? किसके? एनी बेसेंट में। मोहम्मद अली जिन्ना किसके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में हुए थे? तो एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। किसके कारण साइमन कमीशन का विरोध हुआ था भारत में? तो कमीशन जो आया था उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सज़ा दी गई थी? खुदीराम बोस को। क्वेश्चन नंबर 14, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? लखनऊ अधिवेशन 1916। क्वेश्चन नंबर 15, महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 17, युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 18, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी का कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। बंगाल के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। अब 19 नंबर क्वेश्चन, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था? तो 1917 ईस्वी में। अब भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और
अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 117 है। क्वेश्चन नंबर 24, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में। कि कहाँ? क्वेश्चन नंबर फिर से 24 देख लेते हैं। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत मतलब पद से हटाने के लिए करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 75वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान की अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? 123 जो है किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से। इसको ऐसे याद हम लोग करेंगे। 23 अध्यादेश, लास्ट में 23 भी आ रहा है, राष्ट्र में देश भी आ रहा है, मतलब अध्यादेश और 23 मिलता जुलता, इसी कारण इसको याद रखने में आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। क्वेश्चन नंबर 30, आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूरी हो सकता है? 2 किलोमीटर। मतलब क्या कर रहा है? आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ से मतदाता के घर से अधिकतम कितनी दूर हो सकते हैं? तो 2 किलोमीटर के। अब पर्यावरण एवं जैव विविधता क्वेश्चन नंबर 31, अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? पायरोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 32, एक प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स जिनका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, क्या कहा जाता है? तो माइक्रोवीड्स। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं 32, एक प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक जिनका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकता है, क्या कहलाता है? माइक्रोवीड्स। क्वेश्चन नंबर 33, क्षोभमंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? तो बैड ओजोन। क्वेश्चन नंबर 34, गुलाबी कबूतर की एक स्थानिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो मॉरिशस के मैस्करीन द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? रसेल कार्सन। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य किन 3 प्रदेशों में हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? 25 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो लागू हुआ, कब? तो 1988 में। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ? तो केरल में। क्वेश्चन नंबर 40, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर, जो पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ, कब? तो 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा था? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 43, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं, जो 50 किलोमीटर की मोटी परत वर्गों में बटी हुई है, जिन्हें कहा जाता है क्या? तो टेक्टोनिक प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 54, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, जिसका आविष्कार किया था किसने? तो G.S. रिक्टर ने। क्वेश्चन नंबर 45, सेबिल रणनीति जो मैड्रिड एक्शन प्लान में अपनाई गई थी, से संबंधित है वन्य जीव रिजर्व से। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? इबुकी। विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? तो इबुकी। क्वेश्चन नंबर 47, सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो अर्थेनियस। क्वेश्चन नंबर 48, ग्लोबल वार्मिंग
के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के कितने भूभाग में विभिन्न प्रबलताओं के भूकंपों का खतरा बना रहता है? लगभग 60% भूभाग में। क्वेश्चन नंबर 50, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है, इसमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? जिप्सम। अब हम लोग भारत एवं विश्व का भूगोल देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 52, काचिन पहाड़ियाँ भारत किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 53, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 54, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी होती है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 55, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। क्वेश्चन नंबर 56, किस नदी को यूरोपीय व्यापार के जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी को। क्वेश्चन नंबर 57, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 58, विशाल लहराते हुए मैदान जिनमें कई विषमताएं मिलती है जैसे समुद्री पठार, पहाड़ियाँ, गाइआट और समुद्री पर्वत कहलाता है? बीतल मैदान। क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देखेंगे, जब निक्षेपण का प्रमुख कारक पवन होती है तो बनते हैं क्या? तो लोयस मैदान। क्वेश्चन नंबर 60, किन प्रदेशों में शैलों का रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावशाली होता है? उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 61, क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था से गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ग्रामीण सहकारिता पर। क्वेश्चन नंबर 62, वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं सिफारिश पर स्थापित किए गए मालेगांव समिति की। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में तेजी से नगरीकरण होने की वर्तमान प्रवृत्ति की क्या कारण है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रित कौन करता है? सेबी। क्वेश्चन नंबर 65, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफ़र NEFT क्या है? NEFT देश में कब शुरू की गई? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 66, जनसंख्याकई संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो नोटेस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 67, फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष थे कौन? तो C रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 68, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS कब लॉन्च किया गया या की गई? 1 मार्च 1992 को। क्वेश्चन नंबर 69, बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? तो 14 जून 1995 को। भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? 15 जुलाई 2010 को। समान विज्ञान एवं तकनीक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग देखेंगे, किस राशि में परिणाम एवं दिशा दोनों निहित होती है? सदिश राशि में। क्वेश्चन नंबर 72, एक थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो कोयले की रासायनिक ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 73, किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु के ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल। क्वेश्चन नंबर 74, प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 75, धुएं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? तो आंसर होगा इसका क्या? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 76, यदि विरूपक बल वस्तु की लंबाई की दिशा में हो तो उत्पन्न प्रतिबल कहलाता है क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्वेश्चन नंबर 77, जो विलयन सभी तापों पर संपूर्ण सांद्रता परास में रॉल्ट नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। क्वेश्चन नंबर 78, नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के जिम्मेदार है? आइरिस। क्वेश्चन नंबर 79, जीव की उत्पत्ति के रसायनश्लेषी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो AI ओपेरी ने। एंजियोस्पर्मों में बीज कहाँ बनते हैं? निषेचन के पश्चात अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 81 में है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये हम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कृषि से देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, हल्दी तथा प्याज में क्रमशः किस प्रकार का स्तंभ रूपांतरण पाया जाता है? प्रकंद, शल्ककंद,
क्वेश्चन नंबर 92, द्विबीजपत्री तने के संवहनी फूलों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मज्जा किरणों। क्वेश्चन नंबर 93, पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिज लवण अवशोषित करता है? जड़। क्वेश्चन नंबर 94, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे कम तथा किस प्रकाश में सर्वाधिक होती है? हरे एवं पीले प्रकाश में न्यूनतम तथा नीले एवं लाल प्रकाश में अधिकतम। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे कम तथा किस प्रकाश में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक होता है? हरे एवं पीले प्रकाश में न्यूनतम और नीले एवं लाल प्रकाश में सबसे अधिक। 95 नंबर क्वेश्चन है, गेहूँ में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? तो 42। अब 96 नंबर, सबसे पुराना फल कौन सा है? तो खजूर। 97 नंबर क्वेश्चन, नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो कोकस न्यूसीफेरा। क्वेश्चन नंबर 98, बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 99, धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 100, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। अब खेलकूद से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस तरह के कोर्ट पर किया जाता है? तो क्ले कोर्ट उसको बोलते हैं। क्या? तो क्ले कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 102, हॉकी विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर। क्वेश्चन नंबर 103, इंग्लैंड के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 104, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 105, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो रक्वास। क्वेश्चन नंबर 106, मडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम क्या है? तो अरुण जेटली स्टेडियम। फिर से देख लें, फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम क्या है? तो अरुण जेटली स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 108, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1891 में। क्वेश्चन नंबर 109, गीत सेठी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से। क्वेश्चन नंबर 110, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? तो 5। अब कंप्यूटर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 112, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का क्या होता है? ऑनलाइन उपलब्ध मुफ्त सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 113, निर्देश या निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, क्या कहलाता है? प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 114, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो पैच। कंप्यूटर से है। क्वेश्चन नंबर 115, कंप्यूटर की वह भाषा जिसे कंप्यूटर बगैर लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की समझ लेता है को क्या कहते हैं? मशीनी भाषा। क्वेश्चन नंबर 116, रिकॉर्डों के समूह जो परस्पर संबंधित होते हैं क्या कहलाते हैं? डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 117, माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउज़र का क्या नाम है? एज। क्वेश्चन नंबर 118, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन नंबर 119, संचार नेटवर्क या प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? तो अनाधिकृत आक्रमण से, मतलब अनाधिकृत वायरस वगैरह आता है ना बाहर से, या कोई भी मतलब कि एप्लीकेशन, उससे बचाता है। क्वेश्चन नंबर 120, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इंटर कुंजी का। अब विविध में है। क्वेश्चन नंबर 121, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल पर। क्वेश्चन नंबर 122, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ग्रामीण सहकारिता पर। क्वेश्चन नंबर 123, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 124, द्वितीय बुद्ध किसे कहते हैं? तो पद्म संभव को। क्वेश्चन नंबर 125, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर के समरिया में। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 127, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो येन। क्वेश्चन नंबर 128, हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? तो 2012। क्वेश्चन नंबर 129, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे कहते हैं? तो राज्य सरकार किसे है? तो राज्य सरकार के पास। क्वेश्चन नंबर 130, कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? तो ग्रीनलैंड। अब करंट से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य जो है, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय नौसेना ने किस जहाज़ को 13 जून से
30 सितंबर 2021 के लिए कोकन, वरुण और इंद्र नौसैनिक अभ्यास क्रमशः ब्रिटेन, फ्रांस एवं रूस के साथ संपन्न करने के लिए नियुक्त किया है। तो INS टबर क्वेश्चन नंबर 2 है। भारत की किस महिला तीरंदाजी खिलाड़ी ने जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? कौन? तो दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पहले तैराक खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए एक क्वालिफाइंग मार्क जून 2021 में प्राप्त किया है? तो साजन प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय तीरंदाजी पुरुष खिलाड़ी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता में कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक जून 2021 में जीता है? कौन? तो अभिषेक वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा परवा या मिथुन संक्रांति महोत्सव 15 से 18 जून 2021 में किस राज्य में मनाया गया? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा किन 2 नगरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटीज पुरस्कार देने की घोषणा जून 2021 में की है? तो इंदौर और सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी मंत्रालय के गहरे समुद्र में खनन, संरक्षण आदि के लिए अनुसंधान करने एवं तकनीक विकसित करने के लिए किस मिशन को जून 2021 में स्वीकृति प्रदान की है? तो डीप ओशन मिशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जून 2021 में दिवंगत भारतीय ट्रैक एंड फील्ड धावक मिल्खा सिंह किस उपनाम से विख्यात हैं? तो फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जून 2021 में फाइनल में भारत को हराकर किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन दिसंबर 2021 में कहाँ प्रस्तावित है? तो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान में निवर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी के स्थान पर जून 2021 में किसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो इब्राहिम रईस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने अपने नवनिर्मित स्पेस स्टेशन तियानगोंग के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक जून 2021 में भेजा है? तो चीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब कोविड-19 महामारी के चलते भारत में प्रस्तावित ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2021 में अब कहाँ होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस अमेरिकन पुरुष खिलाड़ी ने अब तक सबसे कम उम्र 12 वर्ष 4 माह 25 दिन में शतरंज में ग्रैंड मास्टर की उपाधि 30 जून 2021 को प्राप्त कर रिकॉर्ड बनाया? अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन ITU द्वारा 29 जून 2021 को जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जुलाई 2021 में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के लिए संपन्न निर्वाचन में किस पार्टी को सर्वाधिक सीटों पर जीत मिली है? भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपया, रजत पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपया तथा कांस्य पदक जीतने वाले को 75 लाख दिए जाने की घोषणा जुलाई 2021 में की है? झारखंड ने। विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों में सम्मिलित जेफ बेजोस ने स्वयं द्वारा स्थापित किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के CEO पद 5 जुलाई 2021 को छोड़ दिया? तो अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किस केंद्र शासित क्षेत्र में परिसीमन का कार्य चल रहा है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका 20 वर्ष बाद किस राष्ट्र से अपनी सेनाएं वापस अमेरिका बुला रहा है? तो अफगानिस्तान। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चीन में 1 जुलाई 1921 में स्थापित किस पार्टी का 100वां स्थापना दिवस मनाया गया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायडस कैडिला हेल्थ केयर कंपनी द्वारा निर्मित पहली प्लाज्मिड DNA कोरोना SARS-CoV-2 वैक्सीन कौन सी है? तो जाइकोव-डी। क्या है? GCOVD GYCOV-D। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस एक दिवसीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान ने जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का इंग्लैंड की चार्लोटी एडवर्ड्स का 10
1273 रन का रिकॉर्ड भंग कर दिया है मिथाली राज। क्वेश्चन नेक्स्ट है, उत्तराखंड में 4 जुलाई 2021 को निवर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा त्यागपत्र देने के बाद नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण आभूषणों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कब से हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है? 16 जून 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन हैं? तो MC मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है एवं मनप्रीत सिंह जो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में 6 जुलाई 2021 से संपन्न या प्रारंभ हुए कांस फिल्म महोत्सव में लियो क्रेक्स द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म उद्घाटन पर दिखाई गई? NNT। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन किस राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद पर 4 जुलाई 2021 को पुनः बहाल किए गए? हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। धन्यवाद दोस्तों। अब आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें, कुछ कमेंट भी कर दें।